1979 तेहरान, ईरान। रात के ठीक 11:47 शहर की सड़कों पर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। लेकिन इस सन्नाटे के पीछे एक ऐसा तूफान जन्म ले चुका था जो आने वाले दशकों तक पूरी दुनिया की ताकत के संतुलन को बदलने वाला था। मोहम्मद रजा पहलवी का साम्राज्य, जो कभी पश्चिमी शक्तियों का सबसे मजबूत साथी माना जाता था, अब अपने ही लोगों के गुस्से में डूब चुका था। यह गुस्सा केवल एक सरकार के खिलाफ नहीं था, बल्कि उस पूरे सिस्टम के खिलाफ था जिसने ईरान को बाहरी ताकतों के हाथों की कठपुतली बना दिया था। और इसी अंधेरे में एक नाम धीरे धीरे उभर रहा था, रूहुल्लाह खुमैनी, जो केवल एक धार्मिक नेता नहीं, बल्कि एक ऐसी सोच का प्रतीक बन चुके थे जो ईरान को एक नई पहचान देने वाली थी। 1953 ईरान, यह वह साल था जब सत्ता का खेल खुलकर खेला गया। ब्रिटेन और अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने मिलकर एक ऐसी चाल चली जिसने लोकतंत्र की जड़ों को ही उखाड़ फेंका। प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसद्देक, जिन्होंने तेल उद्योग को राष्ट्रीयकरण करने की हिम्मत दिखाई थी, अचानक सत्ता से बेदखल कर दिए गए। इसके बाद शाह को फिर से ताकत मिली, लेकिन इस बार वह सिर्फ एक राजा नहीं थे, बल्कि पश्चिमी शक्तियों के सबसे भरोसेमंद सहयोगी बन चुके थे। यह घटना केवल एक राजनीतिक बदलाव नहीं थी, बल्कि ईरान के भविष्य की दिशा तय करने वाला एक गुप्त मोड़ थी, जिसने लोगों के मन में एक गहरी नफरत और अविश्वास पैदा कर दिया। 1970 के दशक के अंत तक यह नफरत एक ज्वालामुखी बन चुकी थी। आर्थिक असमानता, सांस्कृतिक टकराव और राजनीतिक दमन ने आम जनता को अंदर ही अंदर तोड़ दिया था। शाह का शासन आधुनिकता के नाम पर अपनी जड़ों को खो रहा था, जबकि दूसरी तरफ धार्मिक भावनाएं और परंपराएं कुचली जा रही थीं। यही वह समय था जब रूहुल्लाह खुमैनी, जो सालों से निर्वासन में थे, अचानक एक उम्मीद बनकर सामने आए। उनकी आवाज, जो पहले केवल कुछ लोगों तक सीमित थी, अब पूरे देश में गूंजने लगी थी। हर गली, हर मस्जिद और हर घर में एक ही चर्चा थी, बदलाव की। 1979 की शुरुआत में यह बदलाव एक हकीकत बन गया। शाह देश छोड़कर भाग चुके थे और तेहरान की सड़कों पर लाखों लोग एक नई सुबह का इंतजार कर रहे थे। जब खुमैनी वापस लौटे, तो यह सिर्फ एक नेता की वापसी नहीं थी, बल्कि एक नए युग की शुरुआत थी। ईरान अब एक इस्लामिक रिपब्लिक बन चुका था, जहां सत्ता का केंद्र केवल राजनीति नहीं, बल्कि धर्म भी था। इस बदलाव ने न केवल देश के अंदर की व्यवस्था को बदल दिया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी ईरान की पहचान को पूरी तरह से नया रूप दे दिया। 1980 ईरान इराक सीमा युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। सद्दाम हुसैन ने सोचा था कि यह एक आसान जीत होगी, लेकिन यह युद्ध 8 साल तक चला और दोनों देशों को तबाह कर गया। लेकिन इस युद्ध ने ईरान को एक और चीज दी, आत्मनिर्भरता की मजबूरी। पश्चिमी देशों ने ईरान पर प्रतिबंध लगा दिए थे, जिससे हथियार और तकनीक की आपूर्ति लगभग बंद हो गई थी। यही वह समय था जब ईरान ने खुद पर निर्भर होना सीखा। उन्होंने अपने हथियार खुद बनाना शुरू किया, अपनी सैन्य रणनीतियों को खुद विकसित किया और धीरे धीरे एक ऐसी ताकत बन गए जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल था।